Hello everyone, welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we were discussing about the unit 1, which is 741 IC op-amp. Subject code is KEC 501. So we were discussing about the 741 IC op-amp, in which we have 4 topics: general operational amplifier stages, DC analysis of 741, small signal analysis of 741, and the gain, frequency response and slew rate of 741 IC op-amp. So we were discussing the first topic, which is the general operational amplifier stages, in which we have discussed till now. We have discussed the bias circuit, we have discussed the short circuit protection circuitry. अभी हमारे पास 3 स्टेजेस और हैं. हमारे पास बायस सर्किट हमने कर लिया है, इनपुट स्टेज हमने कर बायस सर्किट एज वेल एज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट भी हम कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. यू कैन चेक दैट वीडियो आल्सो. Today we will discuss about the input stage, the second stage and the output stage along with the device parameters. Right? So let us start with this diagram again. ये हमारे पास 741 op-amp का internal circuitry है, जिसमें we have discussed कि ये हमारे पास एक bias circuit था, ये एक biasing provide कर रहा था. Then Q11 और Q10 एक Bridler circuit डिजाइन कर रहे थे. Then Q9 and Q8 जो है वो input stage को biasing provide कर रहा था. Also Q13, Q18, Q19 and Q23 जो circuit है, ये हमारे output stage को biasing provide कर रहे थे. Right? So अभी हमने bias circuit में ये देखा था. Then we have also seen the short circuit protection circuitry, जिसमें we have discussed कि Q15, R6, R7, Q21, Q24, R11 and Q22 ये सब सर्किट, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारा शॉर्ट सर्किट सर्किटरी डिजाइन करते हैं और किस तरह से ये आईसी को शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं. वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द प्रीवियस वीडियो. फॉर दैट यू कैन चेक दैट वीडियो आल्सो. राइट? So now today we will discuss about the input stage. ये जो हमारी फर्स्ट input stage थी, this one, ये हमारी input stage. Then we will discuss about the second stage, Q16, 17 and 13B, and the last stage which is the output stage. तो आज हम ये तीनों stages को discuss करेंगे, and last में we will discuss about the device parameters, वो default parameters जो ये 741 IC पिक करता है या जिसके साथ उस सर्किट को, इस IC को डिजाइन किया गया है. Right? So starting with the input stage, इस input stage को बाइसिंग कहाँ से मिल रही थी? Q9 and Q8 से. In this diagram you can see इसको बाइसिंग कहाँ से मिल रही थी? Q9 और Q8 से इसको बाइसिंग मिल रही थी. So अब हमारे को इनपुट स्टेज के बारे में स्टडी करना है. तो ये है हमारे पास इनपुट स्टेज विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 टू Q7. इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स हैं? Q1 से लेके Q7 तक, और वी हैव 3 रेजिस्टर्स आल्सो, R1, R2 एंड R3. राइट? So this is my input stage. अब हम input stage के बारे में देखते हैं. ये हमारे पास input stage है. So we can see here, यहाँ पर हमारे पास कितने transistors हैं? 1, 2, 3, 4. Then we have Q5, Q6, Q7, and we have 3 resistors, R1, R2, and R3. ठीक है? So input stage consists of transistors through Q1 to Q7. और इस इनपुट स्टेज को बाइसिंग कौन कर रहा था? बाइसिंग दे रहा था इसको Q8, Q9 एंड Q10 ट्रांजिस्टर इसकी बाइसिंग कर रहे थे. यहाँ पर जो Q5, Q6 और Q7 ट्रांजिस्टर है, दैट मीन्स द लोअर पोर्शन ऑफ दिस इनपुट स्टेज, Q5, Q6, Q7 along with the resistor R1, R2 and R3. इनका क्या काम है? ये इस इनपुट स्टेज को लोड प्रोवाइड करते हैं. So they are basically providing the load to this input stage. तो जब भी Q5, Q6, Q7 की बात आए, along with these resistor, ये क्या करते हैं? ये इस अपर इनपुट स्टेज को लोड प्रोवाइड कर रहे हैं. अब ये अपर स्टेज में है क्या? बेसिकली ये जो अपर स्टेज है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस? Q1 और Q2. फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 है और ये है हमारा Q2. Q1, Q2 क्या है? यू कैन सी हियर कि Q1 के यहाँ पर एक इनपुट लगा है विच इज प्लस. So that means ये हमारी एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है. सिमिलरली Q2 के यहाँ पर भी एक इनपुट लगा है विद नेगेटिव साइन. So that means ये हमारी एक इन्वर्टिंग इनपुट है. तो अगर इसको देखा जाए तो बेसिकली ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, जिसमें हमने 2 इनपुट दी हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग, एक इन्वर्टिंग. तो दैट मीन्स Q1 एंड Q2 ट्रांजिस्टर एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं.
जिसमें हमने दो इनपुट दिए, फर्स्ट वन इज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड सेकंड वन इज इन्वर्टिंग इनपुट। अब ये दोनों ही ट्रांजिस्टर लाइक Q1 ट्रांजिस्टर Q3 ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, वेयर एज Q2 ट्रांजिस्टर भी Q4 ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ये Q3 और Q4 का क्या काम है यहाँ पर? Q3 और Q4 ट्रांजिस्टर्स बेसिकली एक लेवल शिफ्टर सर्किट है, ये इस सर्किट में लेवल शिफ्टिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ द लेवल शिफ्टर इज टू शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ द सिग्नल सो दैट द सिग्नल एट द op-amp आउटपुट कैन स्विंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जब हमें आउटपुट मिलती है बेसिकली, तो इस लोड सर्किट की वजह से या हैवी इनपुट की वजह से जो आउटपुट है वो हमारी जीरो एक्सेस से कभी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, कभी बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, तो उसको स्टडी करने में हमें मुश्किल आती है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को स्टडी करने में मुश्किल आती है। तो उसे एग्जैक्ट जीरो डीसी लेवल पे लाने के लिए हमने ये लेवल शिफ्टर यूज किया है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस आउटपुट को डीसी लेवल को इसके शिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट इज वाई यहाँ हमने एक लेवल शिफ्टर यूज किया है बाय यूजिंग दीज टू ट्रांजिस्टर्स Q3 एंड Q4, right? So in level shifting in 741 level shifting is done in the first stage using the lateral PNP transistors Q3 and Q4, इन दोनों को यूज करके हम यूज करते हैं, right? Okay, so that means अब हमारे पास कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स हो गए, Q1 एंड Q2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना रहे हैं, Q3 एंड Q4 लेवल शिफ्टर का काम कर रहे हैं, Q5 Q6 Q7 R1 R2 एंड R3 क्या कर रहे हैं, ये लोअर पोर्शन पूरा लोड प्रोवाइड कर रहा है हमारी अपर इनपुट स्टेज को। सो दिस इज हाउ माय इनपुट स्टेज वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या क्या आता है, लेट अस सी दैट। सेकंड स्टेज में वी हैव ऑलरेडी सीन कि सेकंड स्टेज जो है उसमें आ रहा है हमारे पास Q16 ट्रांजिस्टर जो कनेक्टेड है R9 रजिस्टर के साथ, Q17 ट्रांजिस्टर जो कनेक्टेड है R8 रजिस्टर के साथ, देन Q17 का जो कलेक्टर साइड है, ये कलेक्टर साइड है, ये बेस है, ये इसका एमिटर है। तो जो कलेक्टर साइड है वो कनेक्टेड है 13 ट्रांजिस्टर के साथ। ये जो 13 ट्रांजिस्टर है ये क्या है, ये डबल कलेक्टर ट्रांजिस्टर है। डबल कलेक्टर मतलब इसमें कलेक्टर टर्मिनल्स डबल है, तो इसीलिए ये दो ट्रांजिस्टर्स की तरह काम करता है, जिसे हमने मेंशन किया है Q13A एंड Q13B। सेकेंड स्टेज में 13A का काम नहीं है, क्योंकि 13A की जो कनेक्शन है वो सीधे आउटपुट स्टेज की तरफ है, ये आउटपुट स्टेज के बायसिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन Q13B जो है, ये जो 13B ट्रांजिस्टर है, इट इज कनेक्टेड विद दिस सेकेंड स्टेज, तो ये सेकेंड स्टेज में काम आता है। So in the second stage or in the intermediate stage, it is composed of Q16, 17, 13B and two resistors R8 and R9, right? ट्रांजिस्टर Q16 एक्ट एज एन एमिटर फॉलोअर, जो यहाँ पर Q16 है वो एक एमिटर फॉलोअर की तरह काम कर रहा है। एमिटर फॉलोअर का मतलब क्या होता है, एमिटर फॉलोअर वो होता है जो बहुत हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है Q16 बिकॉज इट इज वर्किंग एज एन एमिटर फॉलोअर। अब हाई इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो इनपुट स्टेज है उसकी लोडिंग को कम करने के लिए ये हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो इनपुट स्टेज से लोड आएगा आउटपुट के ऊपर, तो उस लोड से कहीं हमारी आईसी ब्रेकआउट ना हो जाए, बर्नआउट ना हो जाए, तो उस लोड को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है एज वर्किंग एज अ एमिटर फॉलोअर, राइट। Also Q17 act as a common emitter amplifier, ये भी Q17 भी कॉमन एमिटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम रेजिस्टेंस इसकी एमिटर में लगी हुई है, राइट। Also its load is composed of high output resistance of the PNP current source Q13B। इसका जो कलेक्टर है ये किससे कनेक्टेड है, इसका कलेक्टर 13B से कनेक्टेड है एंड 13A जो है ये हमारी आउटपुट स्टेज से कनेक्टेड है। ये जो आउटपुट होगी इस सेकंड स्टेज की वो कहाँ से मिलती है, आउटपुट मिलती है कलेक्टर ऑफ दिस Q17, जो Q17 का कलेक्टर टर्मिनल है, यहाँ से सेकंड स्टेज की आउटपुट मिलती है। यहाँ पर इस स्टेज में एक कैपेसिटर भी यूज किया गया है, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को और थर्ड स्टेज को कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली कैपेसिटर क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन में हेल्प करता है, फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन सर्किट को प्रोवाइड करता है। और इस कैपेसिटर की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, एंड इसका जो स्मॉल क्यों लेते हैं उसका रीजन क्या है, बिकॉज चिप एरिया फॉर कैपेसिटर CC इज अबाउट 13 टाइम दैट ऑफ द स्टैंडर्ड NPN ट्रांजिस्टर।
तो कैपेसिटर का साइज है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत स्मॉल साइज का कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन के लिए, राइट। So this is all about the second stage. Now the next stage is the output stage. अब आउटपुट स्टेज में हमारे पास दो ही ट्रांजिस्टर है, विच इज Q14 एंड Q20। बट हमें ये देखना है कि आउटपुट स्टेज पे हमें किस तरह से डिजाइन करें कि हमें एग्जैक्ट आउटपुट ठीक मिले, लोडिंग ना हो, ब्रेकआउट ना हो, बर्नआउट ना हो, वो सब चीजें भी देखनी है। तो 741 में जो आउटपुट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, वो ए बी, क्लास ए बी आउटपुट स्टेज होती है। क्लास ए बी, यू हैव ऑलरेडी सीन दी क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। तो यहाँ पर जो आउटपुट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है क्लास ए बी आउटपुट स्टेज। अब क्लास ए बी आउटपुट स्टेज क्यों होती है? बेसिकली जो आउटपुट स्टेज होता है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि वो लो आउटपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। उसे लो आउटपुट कोई भी एम्पलीफायर है, ओपैम्प की हमने आइडियल प्रॉपर्टी स्टडी की थी, तो वी हैव डिस्कस कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस लो हो, राइट। लेकिन अगर क्लास ए की बात करें, क्लास ए में हम एमिटर फॉलोअर सर्किट यूज करते हैं, और क्लास ए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ड्रॉबैक क्या होता है क्लास ए का, कि इसमें पावर डिसिपेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसमें पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन इस पावर डिसिपेशन को हम कर सकते हैं ट्रांजिस्टर्स को इस तरह से अरेंज करके कि जब भी हम उसमें इनपुट सिग्नल लगाएं तो ट्रांजिस्टर तभी ऑन हो जब उसमें इनपुट सिग्नल आए, अदरवाइज वो ऑफ रहे। तो हम उसकी पावर डिसिपेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये सिस्टम नहीं रखेंगे कि जब इनपुट आए तभी वो ऑन हो, तो पावर कंटिन्यूसली यूज होती रहेगी और पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह से सिस्टम करते हैं कि जैसे ही इनपुट लगाएं तभी पावर यूज हो, ट्रांजिस्टर ऑन हो, अदरवाइज ट्रांजिस्टर ऑफ रहे, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट हमने ट्रांजिस्टर्स को डिस्कस किया है। लाइक फर्स्ट वन है हमारे पास एमिटर फॉलोअर है क्लास ए का, आउटपुट पे हमने एक रजिस्टर लगाया है, लोड रजिस्टर, जिसके अक्रॉस हम स्टडी कर रहे हैं। देन ये सेकंड वन इज क्लास बी आउटपुट है। क्लास बी आउटपुट में यू कैन सी कि हमने क्या किया है, दोनों इनपुट जो है हमारी, दोनों ट्रांजिस्टर्स की जो इनपुट है उसे हमने एक इनपुट से कनेक्ट किया हुआ है, वी से सिंगल इनपुट से कनेक्ट किया है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर एक को हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो एक हमारा ऑफ होगा, एक ऑन होगा। And this is showing the crossover distortion. Crossover distortion is basically the space जो हमारी आती है आउटपुट में। And the last one is the AB output stage. यही स्टेज हम यूज कर रहे हैं हमारे ओपैम्प में। कैसे? हमने जो 18th, 19th और 23 कंपोनेंट हमने जो ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं 14 और 20 को बाइसिंग के लिए, वो हमने इसीलिए यूज किया क्योंकि हमने उसे एज अ AB एम्पलीफायर की तरह, क्लास AB एम्पलीफायर की तरह उसे हम काम करा रहे हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या होता है, दो जो ट्रांजिस्टर हैं, दोनों ट्रांजिस्टर्स की पावर डिसिपेशन को कम करने के लिए दोनों के लिए हम दो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स लेते हैं, दो अलग अलग बाइसिंग्स को हम यूज करते हैं, राइट। सो आई हैव रिटन हियर, so in order to reduce the power dissipation, two transistors are required, दो ट्रांजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। एन एनपीएन टू सोर्स, दो क्यों, अगर 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 हम एनपीएन की बात करें, दिस इज एनपीएन, ये एनपीएन है, तो एनपीएन टू सोर्स के लिए और पीएनपी टू सिंक के लिए, ठीक है। तो दो दो की जरूरत होती है हमारे पास। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्लास बी आउटपुट स्टेज। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्लास बी आउटपुट स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इनपुट 0 देते हैं तो दोनों ही ट्रांजिस्टर्स कट ऑफ में चले जाते हैं। मतलब जब इनपुट नहीं है, हमें तो यही चाहिए कि जब इनपुट ना हो तो ट्रांजिस्टर्स ऑफ हो जाए। उसका रीजन ये है कि जब ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो पावर डिसिपेशन नहीं होगी, राइट। लेकिन जब VI जो इनपुट है अगर वो पॉजिटिव होगा तो एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, एक ऑफ रहेगा। जब VI नेगेटिव होगा तो केस रिवर्स हो जाएगा, एक ऑफ हो जाएगा, एक ऑन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो पावर डिसिपेशन है वो कम से कम होगी। दैट इज वाई हमने यहाँ पर 18th और 19th दो ट्रांजिस्टर्स ली Q14 और Q20 को बायसिंग प्रोवाइड करने के लिए, टू मिनिमाइज द पावर डिसिपेशन, right? So this is all about the output stage. Now the last is the device parameters. ये वो device parameters हैं जो इस IC को डिजाइन करने के लिए हमने default parameters यूज किए हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, ड्यूरिंग द डीसी एनालिसिस ऑफ द 741 आईसी, जब हम इसकी डीसी एनालिसिस करेंगे तो ये डिवाइस पैरामीटर्स हम बार बार यूज करेंगे हमारी डेरिवेशंस में, राइट। सो लाइक हमने इसमें एनपीएन और पीएनपी दो तरह के ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं। तो उस केस में जो सैचुरेशन करंट रहेगा एनपीएन का, दैट विल बी 10⁻⁻14 एम्पियर। बीटा उसका जो रहेगा करंट गेन, दैट विल बी 200, एंड वीए जो हम एसी एनालिसिस में यूज करेंगे, दैट विल बी 125 वोल्ट। बट फॉर
PNP ट्रांजिस्टर जो सैचुरेशन करंट है वो तो सेम ही रहेगा 10⁻⁻14 एम्पियर, बट बीटा विल बी इक्वल टू 50 एंड जो VA पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट। इसका यूज हमारा होगा DC एनालिसिस में, तो वहां पर जब हम इसे करेंगे तो यू विल इजीली लर्न इट। ये तो हो गया हमारे जितने भी हम NPN और PNP यूज कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन जो हमारे नॉन स्टैंडर्ड डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं विच इज Q13, Q14 एंड Q20, ये जो ट्रांजिस्टर्स हमने यूज किए हैं उसके लिए जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट क्यों है? बिकॉज आई हैव मेंशन्ड हियर जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 से लेके Q24 तक, इन तीनों को छोड़ के वो सारे स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर्स हैं, और स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर्स के लिए हमारे पास जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो यही है। लेकिन जो Q14 है, Q20 है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर्स हैं, और Q13 जो है ये वो ट्रांजिस्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर्स नहीं है, तो इनके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो Q13 के लिए जो पैरामीटर है सबसे पहले देखते हैं Q13 क्या था। Q13 डबल कलेक्टर ट्रांजिस्टर था, तो वहां से 13A और 13B दो निकल रहे थे, तो इसीलिए इसका जो सैचुरेशन करंट है वो भी दो होंगे, एक A के लिए ISA से लिखा है, एक B के लिए। अब ये है 0.25 into 10⁻⁻14 और ये है 0.75 into 10⁻⁻14 एम्पियर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम 13A की बात करते हैं तो वो सिर्फ 25% करंट अलाउ करता है फ्लो, कि उसमें से सिर्फ 25% करंट ही फ्लो कर सकता है, इसीलिए ये 25 लिखा है हमने 0.25%। एंड यहाँ लिखा है 0.75, इसका मतलब ये है जो 13B है वो 75% करंट अलाउ करता है उसके थ्रू पास करने के लिए, तो दैट इज वाई यहाँ का जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इट इज 0.75 into 10⁻⁻14 एम्पियर। एंड जो आउटपुट स्टेज पे हमने Q14 एंड Q20 यूज किए हैं, इनका जो एरिया है वो 3 टाइम्स है स्टैंडर्ड डिवाइसेस है, मतलब वो साइज में बड़े हैं, इसीलिए उनके पैरामीटर्स भी डिफरेंट हैं। उनके पैरामीटर्स कैसे हैं? NPN और PNP दो ट्रांजिस्टर्स है हमारे पास, तो रिवर्स सैचुरेशन फॉर NPN इज 3 into 10⁻⁻14 एम्पियर। अब यहाँ पर हमें 3 टाइम्स कर दिया है बिकॉज एरिया इज 3 टाइम्स, बीटा 200 ही रहेगा, VA 125 ही रहेगा। Whereas for PNP, saturation current is again 3 times into 10⁻⁻14 ampere. Beta is again 50 and VA भी 50 volts ही रहेगा, right? So guys, this is all about the general information of operational amplifier 741 IC op-amp, right? In the next lecture, we will discuss about the DC analysis of 741. DC analysis देखेंगे stages wise. For now, if you have any query, you can comment, drop your comment in the comment box. Thank you.